जब उस पत्रकार ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपको पता है आपका पैसा जा कहाँ रहा है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं मिला, मैं उसका किस तरीके से उसका विरोध कर पाऊँ। क्योंकि ये कहीं न कहीं सच्चाई हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं करता है। हम आज 20 धर्मशालाएँ पहले बना चुके हैं और 10 धर्मशालाएँ या 10 मंदिरों का निर्माण और कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर लेंगे? तीर्थंकर हमारे 24 ही रहेंगे भाई, 48 नहीं हो जाएँगे। आप लोगों को कमाने की तो अकल है, लेकिन आप लोगों को लगाने की अकल बिल्कुल नहीं है, माफ़ कीजिएगा। हम एक-एक दिन के कार्यक्रम में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी खर्च कर देते हैं। क्या अगले दिन उस कार्यक्रम को कोई याद रखता है? पहले एक समय था जब शिविर लगा करते थे, मैं भी अपने बचपन में शिक्षा के कैंपों में जाया करता था। आज मैं देखता हूँ कान्जी स्वामी के अलावा अन्य कहीं भी हमारे जैन समाज में कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता और हम में से बहुत सारे लोग उन्हीं का विरोध करते हैं। आपके जो खुद के बच्चे हैं, क्या उन्हें नमोकार मंत्र के अलावा 24 तीर्थंकरों के अलावा कुछ और आता है? क्या वो जानते हैं हमारे धर्म के बारे में? क्या उन्हें पता है हमारे धर्म की महिमा के बारे में? क्या उन्होंने कभी भी आदि पुराण खोलकर देखा है? क्या उन्होंने कुछ पढ़ा है? आज तक कितना ज्ञान है? आज हम धर्म के नाम पर पैसा खर्च किए जा रहे हैं, पैसा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सोच नहीं रहे वो पैसा जा कहाँ रहा है। आज पूरा वीडियो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ और मुझे पता है कि इस वीडियो से मेरा बहुत नुकसान है, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए। अगर जितना भी हमने पैसा अभी तक सम्मेश शिखर जी में खर्च किया है, अगर उसका 10% भी आदिवासी भाइयों के विकास के लिए खर्च कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। केवल हम ही अपने जैन धर्म का गुणगान ना करें, आने वाले लोग जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो भी हमारे जैन धर्म की वाहवाही करें, हमारे जैन धर्म को माने कि देखिए कितना अच्छा धर्म है इन लोगों का कि ये खुद तो रोटी खाते हैं, खुद तो अपना इलाज करते ही हैं, साथ में और लोगों के लिए भी कितना फायदा करते हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, रात के लगभग 2 बजने को आए हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई इमरजेंसी है इस वीडियो को बनाने की, पता नहीं कि आज क्या हुआ रात को जब से मैंने अपने फेसबुक पेज पर, जो कल रात आप लोगों ने बहुत सारे लोग उसमें जुड़े भी थे, नमोकार जैन चैनल पेज पर मैं लाइव आया था और आप में से बहुत सारे लोगों से मैंने सम्मेश शिखर जी के समाधान हेतु चर्चा भी की थी। उसमें कुछ हमारे आदिवासी भाई भी जुड़े और एक आदिवासी भाई से तो मेरी बातचीत भी हुई है। वो शायद जात से आदिवासी नहीं है, लेकिन वहां के झारखंड के मूल निवासी हैं और एक बड़े पत्रकार हैं। उनसे मेरी क्या बात हुई इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जितनी भी मेरी चर्चाएं हुई हैं, आप यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि आज की रात में सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा। वो बातें लगभग 2 घंटे हो गए इस बात को और मैं मेरे जहन में घूमे जा रही है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमारे जैन समाज के बारे में मुझे बताई हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर आप भी सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे या आप लोगों की भी रातों की नींद उड़ जाएगी। मैं अपने जैन भाइयों से अपील करूंगा कि कृपया वो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं दूसरों को आईना दिखाने से पहले एक बार अपने आईनों को भी देखना चाहिए। आज की शुरुआत मैं करूंगा एक शेर से। मिर्जा गालिब एक गलती बेहिसाब करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आज ये आदिवासी या सम्मेश शिखर जी का जो मुद्दा खड़ा हुआ है, या इससे पहले हम गिरनार जी की बात कर लें, जितनी भी बातें कर लें, आपको क्या लगता है इसमें कौन लोग दोषी हैं? अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो आज से पहले मैं भी अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ता आया था और आने वाले समय में भी शायद मैं यही करूंगा, क्योंकि मैं खुद जैन समुदाय से आता हूं। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए, अगर हम एक पब्लिकली बात ना करके एक इस बात को समझने का प्रयास करें, अगर सच्चाई जाने, डिप्लोमेटिक बात ना करते हुए एक सच्चाई की तरफ देखेंगे, तो उसमें अधिकांश गलतियां हमारे जैन समाज की तरफ से हो रही हैं, पहले भी होती आई हैं और आगे भी हो रही हैं। जहां पर हमें आवाज उठानी होती है, जहां पर हमें संघर्ष करना होता है, वहां पर कोई व्यक्ति सामने नहीं आता। ये बात मैंने कल भी कही थी, लेकिन दिखावे में, शोबाजी में, शो ऑफ करने में हम सबसे आगे हैं। आज मित्रों, सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि जो बातें हमारे उस आदिवासी भाई ने मुझे बताई हैं, जो एक पत्रकार ने बताई हैं, वो बातें ऐसी हैं, अगर आप लोग भी सुनेंगे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो और आप लोगों को भी लगे कि ये बातें पूरी तरह से गलत हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि उन बातों में अधिकांश रूप में सच्चाई है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो 100% सच बोल रहे हैं, लेकिन उनकी 75%, 80%, ये शायद हो सकता है 90% बातें भी सच हों। और उसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूं। आज आप देखिए, हमारे पहले से इतने सारे मंदिर और तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं, उसके बाद भी हम लगातार मंदिरों का निर्माण किए जा रहे हैं। यदि एक मंदिर मेरे यहां से 500 मीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर दूरी पर है, तो मैं वहां चलकर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे गली में भी एक जैन मंदिर बने। तो ये कितना बड़ा एक प्रकार से जो हम पुण्य करने की ओर सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पाप का कारण बन जाता है। क्या आवश्यकता है इतने मंदिरों की? क्या हमारे जो पुराने मंदिर, जो तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं,
क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता उन्हीं को ही हम संवार कर रखें, उनकी देखभाल करें? आज बहुत सारे मंदिर और तीर्थ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर मैं स्वयं देखता हूं कि वहां पर कोई जल अभिषेक या शांति धारा करने वाला नहीं मिलता। और एक मंदिर ऐसा है जहां पर लाइन लगी है, जहां पर बोलियां लग रही है पैसों की। आप ये बताएं कि सम्मेश शिखर जी में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, मैं मानता हूं लोग तो डोलियों से तब भी यात्रा करते थे, तीर्थ वंदना करते थे, लेकिन जितना वो पावन था, क्या आज के समय में वो उतना पावन है? क्या वो उतना पवित्र है? वहां पर गंदगियां फैल रही हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट, कोई विकास तो हो नहीं रहा सही प्रकार से, लेकिन जगह जगह पर धर्मशालाएं बनाई जा रही हैं और मंदिरों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहां पर आप समझकर चलें, उन्होंने एक बात मुझे, एक ही बात मेरी लगभग 40-50 मिनट तक, आधे घंटे तक बात हुई है, और वो व्यक्ति, वो पत्रकार केवल एक ही बात मुझे बार बार कहे जा रहा था कि राहुल जी, आप अपने जैन समाज से केवल ये पूछिए, क्या उनका पैसा सही जगह लग पा रहा है? क्या वो पैसा उनका सही जगह जा पा रहा है? क्या उस पैसे का कहीं ना कहीं व्यापार तो नहीं हो रहा? कहीं वो पैसा गलत जगह तो नहीं जा रहा? अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता तो आप मेरी कल की जो हमारी लाइव सेशन हुई है, लाइव बातचीत हुई है, आप उसे सुने। मैं उसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप फेसबुक पर जाएं, नमोकार जैन चैनल लिखें और सम्मेश शिखर जी पर लाइव बातचीत को देखें। और जो मेरी पत्रकार से बातचीत हुई है, मैं प्रयास करूंगा उसके कुछ अंश इस वीडियो में डालने का, लेकिन नहीं तो आप पूरी वार्तालाप वहां से सुनेंगे तो अभी भी मुझे इस बात का बेहद दुख है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं और वहां पर वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो हमें गलत तरह से देख रहे हैं, तो भाई आज तक हमने किया ही क्या उन लोगों के लिए? सिर्फ उन्हें रोजगार दे दिया, उन लोगों को पैसे दे दिए, सिर्फ यही सब कुछ हो जाता है? उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी, जो आप बताएं वो बात कितनी सही है, कितनी गलत है। अगर कोई व्यक्ति, हमारे जैन धर्म का कोई अनुयायी, रात को 2 बजे, 3 बजे यदि पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाता है, तो उन लोगों के लिए हमने क्या कोई ऐसी व्यवस्था कराई है कि वो वहां पर विश्राम कर सके? ऐसी कोई व्यवस्था है आदिवासी भाइयों के लिए? मैं मानता हूं उन्हें हमारे से रोजगार मिलता है, लेकिन उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनके लोगों को चिकित्सा देने के लिए, हमने शहरों के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, और यहाँ पर अन्य संप्रदाय के लोग लाभ भी ले रहे हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन जो आदिवासी भाई हमें यात्रा कराते हैं इतने बड़े पहाड़ पर 9 किलोमीटर के लिए, अगर कोई मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो शायद मैं उसे 5 किलोमीटर भी अपने कंधे पर तो उठाकर क्या उसका सामान भी ना लेकर जा पाऊं। तो हम मानते हैं कि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो उनकी जरूरत है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, आप देखें कितना ठंड का माहौल है, कितना ठंड का समय है, क्या हमारे लिए केवल यही है कि हमने पैसे से खरीद लिया? क्या हमें उस पैसे को सदुपयोग नहीं करना चाहिए? उस पैसे को सही जगह नहीं लगाना चाहिए? क्या हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता? अगर हम जीव दया की बात करते हैं तो क्या इंसान उसमें नहीं आते? आदिवासी भाइयों को भी हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। एक तरफ हम ये बात करते हैं, वहां से हमें कोई सामान नहीं खरीदना है, कोई व्यापार नहीं करना है, और मैं भी इस पक्ष में था, लेकिन जब आप सच्चाई को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें हमारे पैसे की, हमारी मदद की कितनी जरूरत है। और हम आज 20 धर्मशालाएं पहले बना चुके हैं और 10 धर्मशालाएं या 10 मंदिरों का निर्माण और कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर लेंगे? तीर्थंकर हमारे 24 ही रहेंगे भाई, 48 नहीं हो जाएंगे। जो तीर्थ वंदना का आनंद हमें अपने सम्मेश शिखर जी में 9 किलोमीटर की चढ़ाई करके आता है, आप कितना भी आलीशान मंदिर बना लें, वो आनंद हमें कहीं और नहीं आ सकता, और उस मंदिर का कोई लाभ नहीं है। आप समझ कर चलें, ये सब कहीं ना कहीं एक प्रकार से व्यापारिक अड्डे बन चुके हैं। यहाँ व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ कर चलें, आप पूछें, आप जितना पैसा दान करते हैं वो जा कहां रहा है आखिरकार? जब उस पत्रकार ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपको पता है आपका पैसा जा कहां रहा है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं मिला, मैं उसका किस तरीके से उसका विरोध कर पाऊं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच्चाई हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं करता है। आज मैं अपने नमोकार चैनल के माध्यम से ये वीडियो बनाने का साहस कर रहा हूं, तो उसमें मेरा कितना नुकसान है आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो कल को मुझे काम नहीं देंगे, मुझे व्यापार नहीं देंगे, वो कोई कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग या कवरेज मुझसे नहीं कराना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपने जैन समाज के लिए, अपने जैन धर्म को बचाने के लिए ये कार्य कर रहा हूं। इस तरीके से आप लोगों को कमाने की तो अकल है, लेकिन आप लोगों को लगाने की अकल बिल्कुल नहीं है, माफ कीजिएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, लेकिन यार वो क्या सोचते हैं पैसा लगाने से पहले कि हम ये दान कहाँ दे रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा कौन सी जगह दे रहे हैं, और उस पैसे से बन क्या रहा है?
क्या वो पैसा केवल दिखावे में खर्च हो रहा है या उस पैसे का सही में कुछ सदुपयोग हो रहा है? हम एक-एक दिन के कार्यक्रम में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी खर्च कर देते हैं। क्या अगले दिन उस कार्यक्रम को कोई याद रखता है? क्या उस कार्यक्रम से कुछ ऐसा होता है कि सैकड़ों, हजारों लोगों को कोई रोजगार मिल रहा है या उससे कोई फायदा मिल रहा है या उससे आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो? या उससे हमारी पीढ़ी में संस्कार आ पा रहे हैं? पहले एक समय था जब शिविर लगा करते थे, मैं भी अपने बचपन में शिक्षा के कैंपों में जाया करता था। आज मैं देखता हूँ कांजी स्वामी के अलावा अन्य कहीं भी हमारे जैन समाज में कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता और हम में से बहुत सारे लोग उन्हीं का विरोध करते हैं। चलिए ठीक है, वो विरोध करने का एक कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन किसी की अगर कोई अच्छी बात है तो हमें सीखनी चाहिए। अगर शिक्षा शिविर हमारे जगह-जगह स्थानों पर लगेंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। क्या आप सोचकर देखें आपकी आपके जो खुद के बच्चे हैं, क्या उन्हें नमोकार मंत्र के अलावा 24 तीर्थंकरों के अलावा कुछ और आता है? क्या वो जानते हैं हमारे धर्म के बारे में? क्या उन्हें पता है हमारे धर्म की महिमा के बारे में? क्या उन्होंने कभी भी आदि पुराण खोलकर देखा है? क्या उन्होंने कुछ पढ़ा है? आज तक कितना ज्ञान है? आप समझ कर चलें, जब तक हमें अपने धर्म का ज्ञान खुद नहीं होगा, हम दूसरे को क्या ज्ञान देंगे? आज आदिवासी अगर हमारे मुनियों को नंगा बोल रहे हैं या कुछ भी उनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है, जब वो उनका तपस्या या उनका जो वैराग्य है उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे? और एक अनपढ़ व्यक्ति से या एक अज्ञानी व्यक्ति से आप और क्या अपेक्षा रखते हैं? और इसमें गलती किसकी है? अज्ञानी उन्हें रखा किसने? आज हम खुद अज्ञानी हैं। आज हम धर्म के नाम पर पैसा खर्च किए जा रहे हैं, पैसा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सोच नहीं रहे वो पैसा जा कहाँ रहा है। आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। आज मैं खुद इतना अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा हूं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं और होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने पैसे को ऐसी जगह पर भी लगाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी धर्म की भी और अन्य धर्मों की भी लाभान्वित हो सके, वो सीख सके, जैन धर्म की महिमा को जान सके। अगर आज हमने वहां पर कोई ऐसा शिक्षा का प्रबंध किया होता जिससे वहां के आदिवासी बच्चे, ऐसा नहीं है कि वहां शिक्षा का केंद्र नहीं है, लेकिन वो उस बड़े पैमाने पर नहीं है या वो ऐसा कार्य नहीं कर रहा कि वहां के सारे आदिवासी बच्चे लाभान्वित हो सके। अगर वहां पे आदिवासी लोग या हम स्वयं खुद अगर अपने धर्म को जान जाएं, तो कोई भी हमारे धर्म में विरोध में खड़ा हो ही नहीं सकता। अगर आज कोई हमारे विरोध में खड़ा है तो उसका कारण हम खुद ही हैं। अगर आज हम अपने आदिवासी भाइयों के साथ जितनी हम जीव दया दिखाने की बात करते हैं या जितने हमारे शब्दों में हैं, यदि हम उसका 50% भी कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। आदिवासी लोग बहुत मासूम होते हैं। मैं ऐसा नहीं कि उन लोगों को शांत कराने के लिए ऐसी कोई बात बोल रहा हूं। आज पूरा वीडियो मैं जितनी बातें बोल रहा हूं दिल से बोल रहा हूं और मुझे पता है कि इस वीडियो से मेरा बहुत नुकसान है व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हिम्मत कर रहा हूं। शायद मेरे जैन समाज में मैं नहीं मानता कोई अन्य चैनल या अन्य कोई व्यक्ति ऐसी हिम्मत दिखा पाएगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूं और वो केवल इसलिए दिखा रहा हूं कि भले ही आज मेरा रोजगार का नुकसान हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आज जिनेंद्र भगवान की असीम कृपा से मैंने इतना अपना नेटवर्क बना लिया कि अगर जैन समाज की ओर से मुझे काम नहीं मिले तो मेरे 7-8 चैनल और चल रहे हैं। लेकिन भाई आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को सीखना चाहिए। आप लोग समझे हम अपने पैसे का कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या हम पुण्य के भागी होने के साथ साथ कहीं पाप के भागी तो नहीं बन रहे? हम अपने पैसे को ऐसी जगह तो नहीं लगा रहे। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो तेरापंथी समिति का, मैं किसी व्यक्ति का विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर, लेकिन जो मई में उनके चुनाव हुए होंगे और वो हमारे जैन समाज से ही आते हैं व्यक्ति, अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए और साथ ही वहां के लोगों को कहा कि आप मुर्गा भी खाएं, शराब भी पिएं, आप सब मस्ती करें। आप बताएं, मतलब अगर इस प्रकार से हम अपने चुनाव को, दलों को जीतेंगे या इस प्रकार की कोई व्यवस्था रखेंगे तो इससे कोई धर्म का बचाव होगा क्या? क्या इससे हम अपने धर्म को बचा पाएंगे क्या? हम खुद ही गलत कर रहे हैं, हमारे आचरण खुद ही सही नहीं है। हम दूसरे को क्या बोलना चाहते हैं? हम जितनी बातें करते हैं, जितना हमारे धर्म में लिखा है, जितना हम अहिंसा का गुणगान करते हैं, हमें समझना चाहिए कि हम हिंसा केवल जीवों की नहीं, बहुत सारी लोगों की भावनाओं की तो शायद हम हिंसा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, अगर जितना भी हमने पैसा अभी तक सम्मेद शिखर जी में खर्च किया है, अगर उसका 10% भी आदिवासी भाइयों के विकास के लिए खर्च कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर आप अभी भी जाग जाएं और अपने पैसे को सही जगह लगाएं, वहां पर एक चिकित्सा केंद्र क्यों नहीं बनना चाहिए? आप बताएं मुझे,
क्यों नहीं एक हॉस्पिटल बनना चाहिए जिसमें हम जैन समाज तो जाते ही कितना है, वहां के जो आदिवासी जो मूल निवासी लोग हैं वो उससे लाभान्वित हो सके। तो वो भी इस बात को कह सकते हैं कि देखिए जैन समाज यहाँ पर आया, उनके भगवानों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, तो देखिए वो हमारे लिए आए तो कुछ अच्छे के लिए आए, यहाँ विनाश करने के लिए नहीं आए। उन्होंने पर्वतों पर अपने बड़े बड़े निर्माण कार्य कर दिए, उन्होंने इतने कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। और ये वास्तविकता है। आदिवासी तो जैसे पहले जीते थे ऐसे ही आज जीते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं उनके रोजगार में थोड़ी वृद्धि हो गई, लेकिन उनके लालन पोषण में, उनके स्टैंडर्ड में कितना अंतर आया, उनके जीवन व्यापन करने के तरीके में कितना अंतर आया, हम लोगों ने उन्हें कितना विकसित किया, इस बात को सोचना चाहिए। अगर हम सच में इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं, तो हमें अपने पैसे को सही जगह लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं देखता हूं हमारे जैन समाज में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बिल्कुल भी किसी विधान के, किसी अर्चना के, किसी पंच कल्याण के विरोध में नहीं हूं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह जरूर विचारना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई हम पैसे को सही जगह, ऐसी जगह भी लगाएं जिससे वहां के आदिवासी लोग या वहां के जन समुदाय के लोग भी उससे लाभान्वित हो सके, उसका लाभ ले सके, उससे हमारे जैन धर्म की रक्षा हो पाए। केवल हम ही अपने जैन धर्म का गुणगान ना करें, आने वाले लोग जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो भी हमारे जैन धर्म की वाहवाही करें, हमारे जैन धर्म को माने कि देखिए कितना अच्छा धर्म है इन लोगों का, कि ये खुद तो रोटी खाते हैं, खुद तो अपना इलाज करते ही हैं, साथ में और लोगों के लिए भी कितना फायदा करते हैं। शायद इस चीज में हमारी कमी है, हम दिखावे में पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस बात को मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं और मेरे मन से अभी भी बहुत ज्यादा पीड़ा है मेरे मन में। आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप, अगर मेरी बात आपको सच लगी हो तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, और साथ ही जो हमारी कल उन लोगों से लाइव डिबेट हुई है, जो वहां के पत्रकार हैं, आदिवासी भाई हैं, उनकी भी बात को सुने और कृपया सही का साथ दें। मैं अभी भी आपसे निवेदन करूंगा। मैं मूल रूप से जैन हूं और हर प्रकार से अपने जैन समाज के साथ ही खड़ा रहूंगा, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी कमियां, जो आपकी बुराइयां भी आप लोगों तक पहुंचा सके। आज मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपने जैन समाज की, जैन धर्म की वाहवाही करके आप लोगों से और 4 काम एक्स्ट्रा ले सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं आशा करता हूं अपने जैन समाज से कि अभी तक जितनी गलतियां हो चुकी वो हो चुकी, पर आने वाले समय में आप कोई भी पैसा किसी भी प्रकार के दिखावे में ना खर्च करके जरूरतमंद लोगों पर खर्च करेंगे, ऐसे स्थानों पर खर्च करेंगे जहां पर वास्तविकता में हमारे जैन मंदिरों के निर्माण की आवश्यकता है, या ऐसी जगह पर खर्च हो जहां पर हमारे तीर्थ क्षेत्रों का, हमारे मंदिरों का संरक्षण हो सके और हमारे जैन बच्चों को या अन्य धर्मों के बच्चों को जैन धर्म के संस्कारों का पता चले। नमोकार चैनल ने भी अपनी ये शुरुआत कर दी है जैन धर्म बचाओ संगठन के माध्यम से। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि राहुल जी हम उसमें अपना क्या सहयोग दे सकते हैं, तो अभी आप लोगों को थोड़ी सी और प्रतीक्षा करनी होगी। अभी जब तक हमारा ये तय नहीं हो जाता कि हम किसी भी पैसे को कहां पर सदुपयोग करने वाले हैं, तब तक हम आपसे कोई भी 1 रुपया नहीं लेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।